हेलो दोस्तों, यस वाई स्टडी 80 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 20 कंप्यूटर क्वेश्चन तैयार किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम आपको अपना क्वेश्चन समझाते हैं। ये हम आपके लिए शुरू से कंप्यूटर का अपलोड किए हैं और अंत तक हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि स्टार्ट ऑफ इन हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। हमारा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। मतलब कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। मतलब कि सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। यहाँ हमने स्टार का सिंबल इसलिए बनाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। मतलब कि क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मतलब कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो इसका आंसर भी सीपीयू होगा। ये नियंत्रक भाग भी सीपीयू है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी सीपीयू। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। मतलब कि कंप्यूटर का विकास मतलब कि उज्जवल, ये आप समझ सकते हैं। विकास मतलब वही जिसका रोचक चीज़ होता है, वही विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, जो मतलब जिसका उत्पादन किया जाता है उसी को बोलते हैं विकास। तो इसका आंसर होगा वान न्यूमैन। कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, यहाँ लिखिए 1024 हम लिखे तो इसे पढ़ेंगे 1024 बाइट बराबर है, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 KB है। ये कंप्यूटर भाषा में है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। मतलब कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं। मतलब पूछा गया है कंप्यूटर की लंबाई, मतलब कि जो कंप्यूटर में लिखते हैं हम लोग अक्षर या शब्द, तो उसकी लंबाई किससे नापा जाता है, तो इसका आंसर होगा बीट से। बीट से कंप्यूटर की लंबाई, शब्द की लंबाई नापी जाती है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ये यानी कि इंटीग्रेट, ये कंप्यूटर का एक भाग है, उसके सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो इसका आंसर होगा JL किल्बी, यानी कि इसका विकास इन्होंने किया था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत पड़ती है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम यहाँ से आपको 11 से 20 तक क्वेश्चन समझाते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। यानी कि जो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर का हर एक पार्ट, मतलब कि जो सिम, जैसे सिम होता है उसी की तरह जो मोबाइल में सॉन्ग वांग हम लोग स्टोरेज करते हैं, उसी को पूछा गया। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाए स्टोरेज से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या है। ये भी इंग्लिश में हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। पीसी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। इसमें हम सिर्फ लिखे सबसे सर्वाधिकशाली कंप्यूटर है, मतलब कि कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर है। मतलब कि कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर है, तो इसका आंसर होगा फॉरेन, यानी कि फॉरट्रैन। हमारा 15वां क्वेश्चन यानी कि 15, सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। मतलब कि सबसे तेज सर्वाधिक गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में किस संदर्भ से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार से अलग है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो इसमें पूछा गया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा गणना। गणना डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है,
अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, मतलब कि क्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोबेल, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबेल है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है। इसमें इसका आंसर कोबेल दिया गया ना, तो इसमें वही पूछा गया कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है, तो ये इसका आंसर होगा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। हमारा अंतिम यानी 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है, यानी कि इसमें पूछा गया है ये कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा विज्ञान, यानी कि विज्ञान देश में उपयोगी है। प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे वीडियो समाप्त हुआ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि अगली और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अगली वीडियो में मैं इसे सुधार सकूं। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, SY स्टडी 80 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 20 कंप्यूटर क्वेश्चन तैयार किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको अपना क्वेश्चन समझाते हैं। ये हम आपके लिए शुरू से कंप्यूटर का अपलोड किए हैं और अंत तक हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि स्टार्ट ऑफ इन हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। हमारा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, मतलब कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, मतलब कि सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। यहाँ हमने स्टार का सिंबल इसलिए बनाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, मतलब कि क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मतलब कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो इसका आंसर भी CPU होगा। ये नियंत्रक भाग भी CPU है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी CPU। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, मतलब कि कंप्यूटर का विकास मतलब कि उज्जवल, ये आप समझ सकते हैं, विकास मतलब वही जिसका रोचक चीज़ होता है, वही विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, जो मतलब जिसका उत्पादन किया जाता है उसी को बोलते हैं विकास। तो इसका आंसर होगा वान न्यूमैन। कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, यहाँ लिखिए 1024 हम लिखे, तो इसे पढ़ेंगे 1024 बाइट बराबर है, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 KB है। ये कंप्यूटर भाषा में है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, मतलब कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं, मतलब पूछा गया है कंप्यूटर की लंबाई, मतलब कि जो कंप्यूटर में लिखते हैं हम लोग अक्षर या शब्द, तो उसकी लंबाई किससे नापा जाता है, तो इसका आंसर होगा बीट से। बीट से कंप्यूटर की लंबाई, शब्द की लंबाई नापी जाती है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, ये यानी कि इंटीग्रेट, ये कंप्यूटर का एक भाग है, उसके सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो इसका आंसर होगा JL किल्बी, यानी कि इसका विकास इन्होंने किया था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत पड़ती है। हाँ तो दोस्तों ये हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम यहाँ से आपको 11 से 20 तक क्वेश्चन समझाते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, यानी कि जो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर का हर एक पार्ट, मतलब कि जो सिम, जैसे सिम होता है उसी की तरह जो मोबाइल में सॉन्ग वांग हम लोग स्टोरेज करते हैं उसी को पूछा गया। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाए स्टोरेज से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, PC
का अर्थ क्या है, ये भी इंग्लिश में हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। पीसी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। हमारा 13वां क्वेश्चन है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। इसमें हम सिर्फ लिखे सबसे सर्वाधिकशाली कंप्यूटर है, मतलब कि कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। हमारा 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर, मतलब कि कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर है, तो इसका आंसर होगा फॉरेन यानी कि फॉरट्रैन। हमारा 15वां क्वेश्चन यानी कि 15 सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, मतलब कि सबसे तेज सर्वाधिक गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। हमारा 16वां क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में किस संदर्भ से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार से अलग है। हमारा 17वां क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो इसमें पूछा गया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा गणना डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, मतलब कि क्या, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोबेल, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबेल है। हमारा 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है। इसमें इसका आंसर कोबेल दिया गया ना, तो इसमें वही पूछा गया कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है, तो ये इसका आंसर होगा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। हमारा अंतिम यानी 20वां क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है, यानी कि इसमें पूछा गया ये कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा विज्ञान, यानी कि विज्ञान देश में उपयोगी है। प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे वीडियो समाप्त हुआ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि अगली और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अगली वीडियो में मैं इसे सुधार सकूं। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, SY स्टडी 80 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 20 कंप्यूटर क्वेश्चन तैयार किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको अपना क्वेश्चन समझाते हैं। ये हम आपके लिए शुरू से कंप्यूटर का अपलोड किए हैं और अंत तक हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि स्टार्ट ऑफ इन हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। हमारा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, मतलब कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, मतलब कि सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। यहाँ हमने स्टार का सिंबल इसलिए बनाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, मतलब कि क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मतलब कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो इसका आंसर भी CPU होगा। ये नियंत्रक भाग भी CPU है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी CPU। हमारा चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, मतलब कि कंप्यूटर का विकास मतलब कि उज्जवल, ये आप समझ सकते हैं, विकास मतलब वही जिसका रोचक चीज़ होता है, वही विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, जो मतलब जिसका उत्पादन किया जाता है उसी को बोलते हैं विकास। तो इसका आंसर होगा वान न्यूमैन। कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, यहाँ लिखिए 1024 हम लिखे तो इसे पढ़ेंगे 1024 बाइट बराबर है, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 KB है। ये कंप्यूटर भाषा में है। सातवां क्वेश्चन है हमारा स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, मतलब कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। हमारा 8वां क्वेश्चन है
कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं। मतलब पूछा गया है कंप्यूटर की लंबाई, मतलब कि जो कंप्यूटर में लिखते हैं हम लोग अक्षर या शब्द, तो उसकी लंबाई किससे नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा बीट से। बीट से कंप्यूटर की लंबाई, शब्द की लंबाई नापी जाती है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ये यानी कि इंटीग्रेट, ये कंप्यूटर का एक भाग है, उसके सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो इसका आंसर होगा J.L. किल्बी, यानी कि इसका विकास इन्होंने किया था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत पड़ती है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम यहाँ से आपको 11 से 20 तक क्वेश्चन समझाते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। यानी कि जो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर का हर एक पार्ट, मतलब कि जो सिम, जैसे सिम होता है उसी की तरह जो मोबाइल में सॉन्ग वांग हम लोग स्टोरेज करते हैं, उसी को पूछा गया। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाए स्टोरेज से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या। ये भी इंग्लिश में हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। पीसी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। इसमें हम सिर्फ लिखे सबसे सर्वाधिकशाली कंप्यूटर है, मतलब कि कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर है, मतलब कि कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर है। तो इसका आंसर होगा फॉरेन, यानी कि फॉरट्रैन। हमारा 15वां क्वेश्चन यानी कि 15, सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, मतलब कि सबसे तेज सर्वाधिक गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में किस संदर्भ से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार से अलग है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो इसमें पूछा गया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा गणना। गणना डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, मतलब कि क्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोबेल, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबेल है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है। इसमें इसका आंसर कोबेल दिया गया ना, तो इसमें वही पूछा गया कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है। तो ये इसका आंसर होगा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। हमारा अंतिम यानी 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है। यानी कि इसमें पूछा गया ये कंप्यूटर भाषा फॉरेन किस देश में उपयोगी है। तो इसका आंसर होगा विज्ञान, यानी कि विज्ञान देश में उपयोगी है। प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो समाप्त हुआ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि अगली और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अगली वीडियो में मैं इसे सुधार सकूं। जय हिंद, जय भारत।